नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ। उम्मीद थी कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 10 जगहों पर, वहाँ भी घोषणा की जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग ने मात्र 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा की। पहला राज्य है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव की बात कही गई। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा और 4 तारीख को मतगणना होगी, 4 अक्टूबर को। उसके बाद हरियाणा में 1 चरण में मतदान है, पूरे हरियाणा में, और 1 अक्टूबर को उसका मतदान होगा और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो जब चुनाव हुआ था उसके बाद फिर जो सरकार बनी थी और सरकार पीडीपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार, फिर तो दोनों अलग हुए, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर जो वहाँ पे 370 हटाया गया, वहाँ यूटी बना दिया गया, राज्य का दर्जा खत्म किया गया, राज्य 2 भाग में बांट दिए गए, लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए जो घोषणा की गई है उसमें 90 विधानसभा सीट, हालांकि कुल मिलाकर के 114 विधानसभा सीटें होती हैं जम्मू कश्मीर का, वो पार्ट भी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके 24 विधानसभा सीट उसके भरोसे उसके नाम रखे गए। तो 90 सीटों पर चुनाव होना है और 3 चरणों में चुनाव है। दूसरी तरफ हरियाणा में भी 90 सीटें हैं, लेकिन एक ही चरण में चुनाव होगा वहाँ पे। और जो चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उन्होंने कहा कि जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव, उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 70 जनरल हैं, सामान्य हैं, और एससी की 7 सीटें हैं, जबकि एसटी की 9 सीटें। जम्मू कश्मीर में कुल 87,09,000 मतदाता होंगे, जिनमें से 44.46 लाख पुरुष, 42.62 लाख महिलाएं, 3.71 लाख पहली बार मतदान करेंगे, जबकि 20.7 लाख युवा मतदाता है, मतलब युवाओं की संख्या आधे के करीब है। अमरनाथ यात्रा चूंकि 19 अगस्त को समाप्त हो रही है, इसलिए 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। हरियाणा में जो 90 विधानसभा क्षेत्र है उनमें से 73 सामान्य है, एससी के 17 सीट है, यानी शेड्यूल कास्ट के, और एसटी के कोई सीट है, मतलब कोई वहाँ आदिवासी सीट नहीं। हरियाणा में कुल 2.1 करोड़ मतदाता है, जिनमें से 1.06 करोड़ पुरुष और 95 लाख महिलाएं, 4.52 लाख पहली बार वोट करेंगे और 40.95 लाख युवा मतदाता है। और हरियाणा की मतदाता सूची 27 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अब महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर के पत्रकारों ने जब सवाल किया तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, उस समय जम्मू कश्मीर कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन इस बार इस साल 4 चुनाव है और इसके तुरंत बाद 5वां चुनाव है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली शामिल है। तो 4 तो अभी थे, जिसमें से 2 के अनाउंसमेंट हुए हैं और 2 जो है महाराष्ट्र और झारखंड के थे, लेकिन 5वां जो है उसके बाद दिल्ली में भी होने वाला। तो कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों की आवश्यकता के आधार पर हमने 2 चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया। मतलब सब जगह चुनाव इसलिए नहीं करा रहे हैं कि वो चुनाव में जो सुरक्षा बल लगाए जाते हैं उसका संकट है। बतलाइए, कहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं एक देश एक चुनाव, और 4 राज्यों में चुनाव कराने में जो है चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि हम 2 ही राज्य में करा सकते हैं। अब समझ लीजिए इससे कौन क्या बोल रहे हैं। दूसरा फैक्टर यह है कि महाराष्ट्र में भारी बारिश हुई और कई त्योहार भी आने वाले। अब बतलाइए, महाराष्ट्र में बारिश हो रही है तो क्या हरियाणा में बारिश नहीं है, वहाँ फेस्टिवल नहीं है? तो अजीब तरीके के लोग जो है बयान दे रहे हैं। अब इस पे विश्वास करना मुश्किल है, और जो आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर या चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग सत्ता दल के हिसाब से काम करता है, इस तरह के बयानों से उसको मजबूती मिलती है। बहरहाल हम तो कुछ कर नहीं सकते, पार्टियां इस पर बात करेंगी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।